आज मैं आपको यंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। देखिए, यंग एक्सपेरिमेंट में यंग ने जो हमको फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में बताया है, वेव्स की फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। देखिए, ये तीन पर्दे हैं हमारे पास। पहला पर्दा है एल, दूसरा पर्दा है एम और तीसरा पर्दा है हमारे पास एन। पहले पर्दे में हमारे पास यहाँ एक हमने छेद कर दिया है एस, और दूसरे जो एम पर्दा है इसमें हमारे पास दो सोर्स हैं S1 और S2, दो यहाँ हमने छिद्र किए हैं। जो ये पहले लेंस यहाँ पर जो पहले जो हमारे पास पर्दा है इसमें जो हमने छेद किया इसके ठीक सीध में ना होकर के कुछ ऊपर और नीचे हैं, तो ये हमारे पास हो गया S1 और S2। तो जब हम इससे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं या एक वर्णीय प्रकाश डालते हैं तो यहाँ से वेव फ्रंट चलती है। ये वेव फ्रंट क्या होता है, पहुँचती है S1 और S2 पर। तो जब ये S1 और S2 पर पहुँचती है तो ये एक नए सोर्स का काम करती है, जिससे यहाँ से एक सेकेंडरी वेव चलने लगती है। एक सेकेंडरी वेव चलती है S1 से और दूसरी सेकेंडरी वेव चलती है S2 से। तो जो S1 से सेकेंडरी वेव चल रही है हमारे पास, ये हमारे पास ये इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस माने ये देखिए ये सीधी लाइन बन रही है, ब्लैक ये लाइनें हैं, ये है कॉन्टिन्यूअस। और ये जो डॉटेड लाइन है हमारे पास है, दूसरी हमारे पास जो बन रही है डॉटेड लाइन बन रही है। यानी S1 और S2 हमारे पास दो सोर्स हो गए, इससे हमारे पास दो सेकेंडरी वेव चलेंगी। पहली सेकेंडरी वेव्स हमारे पास हो गई, ये देखिए ये कॉन्टिन्यूअस हो गई, दूसरी हमारे पास हो गई ये डॉटेड हो गई। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस है इसको हम कहते हैं क्रिस्ट, और जो हमारे पास ये डॉटेड लाइन है इसको हम कहते हैं थ्रो। तो देखिए जब ये दो वेव्स यहाँ से चली, जहां पर दोनों के क्रिस्ट मिल रहे हो, क्या मिल रहे हो, दोनों के क्रिस्ट मिल रहे हो या दोनों के हमारे पास थ्रो मिल रहे हो। जब ये देखिए एक वेव्स यहाँ से चली, दूसरी यहाँ से चली, तो ये वेव्स जो यहाँ से चली इससे कॉन्टिन्यूअस लाइन हो गई और इससे डॉटेड लाइन हो गई। तो जो कॉन्टिन्यूअस हो गई इसको हम कहते हैं क्रिस्ट, और ये हमारे पास क्या है, थ्रो। हिंदी में कहते हैं श्रृंग और गर्त। तो देखिए जब दो दो क्रिस्ट या दो थ्रो वेव्स हमारे पास जहां एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास दो क्रिस्ट वेव्स काट रही हैं, यहाँ पर देखिए ये दो क्रिस्ट वेव्स काट रही हैं। तो जहां दो पर क्रिस्ट या दो क्या काट रही हो, थ्रो, तो यहाँ पर हमारे पास उस समय इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है। यानी इंटेंसिटी हमारे पास वहां क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यानी इन दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है, दोनों वेव्स के, इसका एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड दूसरी वेव्स का, दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर उन दोनों का एडिशन के बराबर होते हैं। यानी जो पहली वेव्स है क्रिस्ट और दूसरी जो हमारे पास थ्रो है क्रिस्ट है, दूसरी जो क्रिस्ट है, दोनों जब यहाँ मिलती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों वेव्स के जो क्रिस्ट यहाँ मिल रही हैं, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड हमारे पास दोनों का एडिशन के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर हमको जो फ्रिंज मिलती है यानी जो लाइट मिलती है वो ब्राइट मिलती है। और यहाँ पर देखिए एक डॉट और एक कॉन्टिन्यूअस लाइन मिल रही हो, यानी यहाँ क्या मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है थ्रो और ये हमारे पास मिल रहा है क्रिस्ट। जहां दोनों पर क्रिस्ट मिलेंगी वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन के बराबर वहां एम्पलीट्यूड होता है, तो वहां पर इंटेंसिटी अधिक होती है। लेकिन जहां पर ये देखिए ब्लैक ब्लैक धब्बे से लग रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है हमको एक क्रिस्ट और एक थ्रो वेव्स मिल रही है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उसके डिफरेंस के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो शून्य होगा, इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी शून्य होगी। इसलिए ये हमारे पास जो फ्रिंज मिल रही है वो डी, यहाँ देख रहे हैं ये डार्क है, इसको क्या कहते हैं, डार्क, यानी ब्राइट है डार्क है। इससे देखिए ये हमको ये डार्क मिल रहा है, फिर ब्राइट है डार्क है ब्राइट है, इस तरीके की फ्रिंजें हमको वहां पर मिलती हैं।
तो ये क्या है, एक हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इस सोर्स पर पड़ती है तो यहाँ से एक वेव फ्रंट चलती है। वेव फ्रंट कहाँ पहुँचती है, S1 और S2 पर पहुँचती है। ये S1 और S2 एक नए सोर्स का काम करते हैं। यहाँ से हमारे पास सेकेंडरी वेव चलती है, यानी दो सेकेंडरी वेव चलती हैं, एक S1 से और दूसरी S2 से। तो S1 से जो हमारे पास सेकेंडरी वेव चलती है उसको हम कॉन्टिन्यूअस या क्रिस्ट कहते हैं, और जो S2 से चलती है वो हमारे पास जो है वो थ्रो है, यानी उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, या हिंदी में क्रिस्ट को कहते हैं श्रृंग, और जो डॉटेड है इसको गर्त कहते हैं। तो जहां पर दो क्रिस्ट मिल रहे हैं, यानी जहां पर दो श्रृंग मिल रहे हैं, ये लाइन देखिए, दो यहाँ पर देखिए दो आपको थ्रो मिल रहे हैं, यहाँ पर दो श्रृंग मिल रहे हैं, या तो दो श्रृंग मिले या दो गर्द मिले, यानी दो थ्रो मिले या दो आपको क्या मिले, क्रिस्ट मिले। वहां पर क्या होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन के बराबर होगा, और इसलिए वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये हमको क्या मिलते हैं, जो गोले मिले हैं ब्राइट मिल रहे हैं, ये देखिए आप ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। और दूसरा यहाँ पर है, एक हमको थ्रो मिल रहा है, दूसरा हमको क्या मिल रहा है, क्रिस्ट मिल रहे हैं। क्रिस्ट और थ्रो यानी एक श्रृंग और एक गर्त मिले, वहां पर क्या होता है, ये क्रिस्ट है ये थ्रो है, जहां पर क्रिस्ट और थ्रो मिलते हैं वहां पर क्या होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होता है, यानी वहां पर एम्पलीट्यूड शून्य हो जाएगा और वहां पर उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो वहां पर हमको एक डार्क फ्रिंज मिल जाती है। इस तरीके से ये एक दूसरे को, ये जो हमारे पास M जो हमारे पास पर्दा दिया गया है और जो हमारे पास N पर्दा है, इन दोनों पर्दों के बीच में ऐसी मैक्सिमम फ्रिंज चलती है, जो है वेव चलती हैं। तो कहीं कहीं पर आपको क्रिस्ट काटती है, कहीं पर थ्रो काटती हैं। तो जहां जहां क्रिस्ट काटेंगी या थ्रो काटेंगी वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यानी क्यों होगी, क्योंकि वहां पर दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड होते हैं उनके एडिशन के बराबर होता है, और वहां पर हमको जो मिलती है फ्रिंज मिलती है, जो हमको चौड़ी चौड़ी पट्टियां मिलती हैं, वो कैसी मिलती है, ब्राइट मिलती है। और जहां पर एक क्रिस्ट या एक थ्रो काटते हैं वहां पर हमको क्या होता है, वहां पर दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस के बराबर होता है, यानी वहां पर एम्पलीट्यूड शून्य हो जाता है, इसलिए वहां पर हमको डार्क फ्रिंजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं, वहां पर हमको पर्दे पर कैसी मिलती है, डार्क मिलती है। तो ये हमको फ्रिंज जो मिलती है, यही यंग ने बताया कि हमको जो मिलती हैं फ्रिंजें वो हमको अल्टरनेट मिलती है, यानी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अगर हम डिफरेंट कलर की यहाँ पर लाइट डालें तो हमको इस तरीके से डिफरेंट कलर की हमको पट्टियां मिलेंगी, और जो पट्टियां हमको मिलती हैं या जो फ्रिंजें हमको मिलती हैं उनकी जो लेंथ या उसकी जो चौड़ाई होती है वो हर कलर के लिए अलग अलग होती है। तो ये यंग ने बताया कि ये वेव्स के बताया कि ये जो हमको मिल रही है यहाँ पर क्या मिल रही है, ये फ्रिंजें मिल रही हैं, फ्रिंजें मिल रही हैं। ये पट्टी के रूप में देखिए, ब्राइट है डार्क है, ये डार्क है ब्राइट है डार्क, तो इस तरीके की पट्टियां हमको मिलती हैं इस पर्दे पर जब वेव्स चलती हैं। यानी यहाँ से वेव चली, यहाँ से वेव फ्रंट हो गए, वेव फ्रंट चली, ये वेव फ्रंट यहाँ S1 S2 पर पहुंचे, S1 S2 पर पहुंचे तो उन्होंने एक नए सोर्स का काम किया। इस नए सोर्स के काम करने से क्या होगा, दो वेव्स चलेंगी, दो सेकेंडरी वेव चलेंगी, यहाँ से एक सेकेंडरी वेव, यहाँ से एक सेकेंडरी वेव। वो दोनों सेकेंडरी वेव एक हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगी यानी क्रिस्ट होगी, दूसरी हमारे पास थ्रो होगी। जहां जहां क्रिस्ट काटेंगी वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और वहां पर क्या होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन के बराबर होते हैं। दोनों के अलग अलग जो एम्पलीट्यूड होंगे उन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो वहां पर उसकी इसीलिए उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वहां को ब्राइट फ्रिंजें मिलती हैं। और जहां एक क्रिस्ट और एक थ्रो काटते हैं वहां पर हमको क्या मिलते हैं, ये डार्क मिल जाते हैं, यानी कि वहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी जीरो होगा, या इंटेंसिटी हमारे पास बहुत मिनिमम होगी या लगभग शून्य होती है, इसलिए हमको वहां पर डार्क फ्रिंजें मिलती हैं।